I never thought I'd feel like this. Yeah. I never thought I'd feel like this. ओके सो बात करते हैं इस गाड़ी की। ये है फॉर्च्यूनर का लीडर एडिशन जो इंडिया में लेजेंडर आता है उसी का। दिस इज़ काइंड ऑफ अ ट्रिम डाउन एडिशन इन टर्म्स ऑफ इसका इंजन जो है ये 2.8 नहीं है जो लेजेंडर में लग के आता है। दिस इज़ अ 2.4 सेम टू GD सीरीज़ इंजन है जो फॉर्च्यूनर में आउटगोइंग अभी इंडिया में भी मिलता है और इंटरनेशनली भी वही डीजल जो आता रहता है। अब एक्सटर्नली अगर देखोगे तो लुक्स वेरी मच सिमिलर टू लेजेंडर in terms of the body kit and the bumper kits that are available. ये वाला edition is Sigma 4 which means that this is the top of the line variant of leader. अब एक difference है in terms of legendary and this which is the headlight. अब ये जो headlight है ये जो आपको दिख रहा है now this is where what the normal Fortuner has. So legendary का जो headlight है which is LED one जो वो अलग है, LED हाई बीम है और बाई जेनॉन इसका लो बीम है। तो ये मिक्सचर ऑफ जेनॉन एंड LED हेडलाइट्स आते हैं इसमें। तो आपको अगर पता करना है कि लीडर है या लेजेंडर है बस यही एक डिफरेंस है जो आपको पता पड़ सकता है कि कैसे ये अलग है। टॉकिंग अबाउट दी एक्सटीरियर्स तो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स आपको सारे फीचर्स स्टेट ऑफ द आर्ट जो आप फॉर्च्यूनर में आते हैं मिल जाते हैं। और ये पीछे पुरानी फॉर्च्यूनर खड़ी है यहाँ पे। ओके सो टॉकिंग अबाउट दी एक्सटीरियर फीचर्स आपको पहला ही जो मिल जाता है वो है आपका रिमोट बूट ओपनिंग विच इज़ अगेन इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड। अभी आप की से भी खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, एज वेल एज़ यहाँ से भी आपको बटन मिल जाता है। LED टेल लैम्प्स है इसमें। उसके बाद आपके मिरर में ऑफ कोर्स देयर आर पडल लाइट्स और उसके साथ आपका ब्लाइंड स्पॉट इंडिकेटर भी आ जाता है विच इज़ काफ़ी हैंडी एंड एट टाइम्स लाइफ सेवर। आगे इसके फॉग लैम्प्स है। ऑल फॉग लैम्प्स एंड यू नो हाई बीम्स एंड लो बीम्स और वाइट एंड जैसे मैंने बोला आपका लो बीम में आपको जेनॉन मिलेगा, फॉग लैम्प्स में आपको जेनॉन मिलेगा और हाई बीम में आपको LED मिलेगी। अंदर की तरफ चलते हैं और यहाँ पे आपको ये सेंसर वाला लॉक भी मिल जाता है दोनों साइड पे डोर पे। इंटीरियर्स बेसिक इंटीरियर्स इन टर्म्स ऑफ क्या क्या मिलता है इंटीरियर में आपको ऑफ कोर्स ये हेड्स अप डिस्प्ले मिलता है अलॉन्ग विथ एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो। आपका टोटली क्लाइमेट कंट्रोल यू नो बटन बेस्ड कंट्रोल सिस्टम है। एक चीज़ जो मुझे अभी तक आई डोंट नो इफ़ इट्स मिसिंग और नॉट और आई हैव नॉट फाउंड इट आउट येट बट इसमें मुझे सिंक का ऑप्शन नहीं मिला। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ डुअल जोन एयर कंडीशनिंग बट स्टिल आई हैवंट फिगर्ड आउट हाउ टू पुट बोथ ऑफ देम इन सिंक। तो मैं अभी तक मैनुअली एडजस्ट करता हुआ आ रहा हूँ। दोनों साइड पे आपको ये कूल्ड वाला ग्लव बॉक्स है। ये आपका नॉर्मल जो लाइटेड अप नॉर्मल ग्लव बॉक्स है। इंटीरियर में आपको सेम वही लेजेंडर वाला IRVM मिलता है विच इज़ ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड। वो नॉर्मल फॉर्च्यूनर वाला मैनुअल नहीं है। सन ग्लास होल्डर। अब ये लाइट्स स्पेशली मुझे काफ़ी पसंद आई। ये आप अगर देखोगे तो दीज आर वाइट लाइट्स जो अभी दिए गए हैं अलग अलग कंट्रोल्स है दोनों साइड के लिए। देन यू हैव अ कंट्रोल फॉर डोर एज वेल। पीछे का भी सेम सेटअप है। यहाँ पे भी आपको जो लाइट्स मिलेंगी वो भी आपको वाइट लाइट्स ही मिलेंगी। MID जो आपके बेसिक फॉर्च्यूनर में भी लगे आते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, आपका फ्यूल इंडिकेटर है, आपका कंजम्पशन एनालिटिक्स है। देन दिस इज़ आपके व्हील्स किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड हैं, आपके दरवाजे खुले हैं कि नहीं, ये वो इंडिकेशन है। एंड देन यू हैव अ डिजिटल स्पीडोमीटर एज वेल। आपको सीट्स में दीज आर इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड सीट्स। तो सीट्स में आपको आगे पीछे का ऊपर नीचे का सारा इलेक्ट्रिकल ऑपरेशन मिल जाता है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। हाँ, यहाँ पे आपको बटन्स दिए हुए हैं फॉर पावर मोड एंड इको मोड, अगर आपको दिख रही होंगी। यस, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, then automatic gearbox with sequential selector,
नीचे आपको यहाँ पे 4x4 का बटन्स मिल जाते हैं, जो कि ऑफ कोर्स नॉर्मल फॉर्च्यूनर में भी सेम सेटअप आता है। तो अभी फ़िलहाल ये लो में है, बाकी आप H2 और H4 में डाल सकते हो। दिस इज़ हिल डिसेंट कंट्रोल ऑन ऑफ। पीछे अभी गाड़ी थोड़ी गंदी है बिकॉज एज यू नो वी आर डूइंग अ थाईलैंड रोड ट्रिप। ओके, तो अब बात करते हैं कि मैंने ये जो रेंटल है वो कैसे लिया एंड कितने का लिया, व्हाट वाज द प्रोसेस। अगर आपको आना है तो व्हाट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स यू शुड एक्सपेक्ट दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू कैरी while you want to take a rental service in any city of Thailand. More or less same है across all of the rental car service providers. पहली चीज़ डॉक्यूमेंट्स। सो इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस नंबर 1 इज़ अ मस्ट। सेकेंड, आपका वैलिड वीज़ा होना चाहिए वाइल यू आर कमिंग इन टू द कंट्री। अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल वाले कंट्री से आते हो, ऑफकोर्स वीओए का स्टैम्प होना चाहिए। अगर आप ई वीज़ा लेके आ रहे हो तो ई वीज़ा आपको चाहिए। Of course your valid boarding pass and all the proof that you have come legally into the country. Number 3 पे आपका passport which should be at least 6 months valid. Again, अगर वो 6 महीने तक आपका validity नहीं है then anyways you're not going to get a visa and hence you'll not be able to make up to the rental counters. फोर्थ ऑप्शनल चीज़ है बट आई वुड रेकमेंड यू स्टिल कैरी इट इज़ योर इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, IDP, और कई देशों में इसको IDL भी कहा जाता है, विच इज़ अगेन विल बी मेड बेस्ड ऑन योर एग्जिस्टिंग ड्राइविंग लाइसेंस। तो वो कैरी करना है इसलिए ज़रूरी है। द रीज़न बीइंग यहाँ पे आपको रेंटल तो शायद मिल भी जाएगा बट देर आर चांसेस कि आपको पुलिस वाले रोक ले एंड इन केस यू डू नॉट हैव एन IDP they can charge you a fine up to 2000 baht. So you're coming into the country, you're coming to spend your well deserved time in terms of holidays, vacations, etc. So why do you want to get in these kind of hassles, right? So carry करो, पहले से prepare कर लो, best. Okay, so दूसरी चीज़ कि अगर आप expat हो, you're not a Thai citizen, if you're located anywhere across the globe, how can you get yourself a rental car in Thailand? So the first most chosen option is you go to rentacar.com. If you're in the Arab Emirates as me, then I use rentacar.ae and other websites जैसे आपके कायाक हो गए हैं आपके, उसके बाद तो anyways you have individual rental options like Sixt, Hertz, ये सारे इंटरनेशनल ऑप्शंस है। बट यहाँ जो मैंने अभी लिया हुआ है वो budget.com करके एक वेबसाइट है जो लिंक मैं नीचे एनीवेज डाल दूँगा। तो वहाँ से मैंने ये गाड़ी ली है एंड वो भी मैंने एक एग्रीगेटर के थ्रू लिया था जो कि है economycarrentals.com। सो economycarrentals.com से जाके आप सर्च करोगे तो देन आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे एंड जो ऑप्शन आपका सबसे सूटेबल है वही आप चूज़ करोगे एंड देन योर बुकिंग विल लैंड अप टू दी लास्ट माइल सर्विस प्रोवाइडर, जो कि मेरे केस में बजट है। ओके, ये हो गया। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कॉस्ट फॉर दिस कार इन पर्टिकुलर। अभी दिस फॉर्च्यूनर 2.4 डीजल ऑटोमेटिक 4x4 लीडर has cost me close to 16,500 baht inclusive of there are कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा है जो मैंने ली हुई है, जैसे मैंने सुपर डैमेज वेवर लिया हुआ है, जैसे आपका बम्पर टू बम्पर इंक्लूसिव ऑफ योर प्लास्टिक एंड ग्लास पार्ट्स, अगर उसमें कुछ भी डैमेज होता है, बी अ माइनर स्क्रैच, तो दैट इज़ ऑल्सो कवर्ड। जो आपका कन्वेंशनल डैमेज वेवर होता है जो CDW ये लोग कहते हैं, उसमें ये सारा कवर नहीं होता है। उसमें आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि क्या कवर होता है क्या नहीं होता है। तो आई डिडंट वांट टू गेट इनटू एनी हैसल्स, मुझे अपना ट्रिप ख़राब नहीं करना है, तो आई हैव टेकन अ कंप्लीट कवरेज ऑफ इंश्योरेंस। इसके लिए आई हैव पेड सर्टेन अमाउंट एज एक्स्ट्रा, मुझे याद नहीं है कितना था बट ऑफकोर्स आई विल चेक एंड व्हेन आई मेक दिस वीडियो आई एम गोइंग टू पुट ऑल द डिटेल्स। उसके बाद आई हैव टेकन अ कार सीट फॉर द बेबी फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द ट्रिप। वैसे ये ट्रिप है 6 दिन के लिए, सो आई हैव पेड 16,500 फॉर 6 days ऑफ रेंटल एंड वो 6 दिन के लिए कार सीट का रेंटल भी उसमें जोड़ा है। एंड देन थर्ड थिंग विच दे हैव गिवन मी फ्री ऑफ कॉस्ट इज़ 2 additional ड्राइवर्स। तो अभी तो फ़िलहाल मैं, मेरी वाइफ और मेरा बच्चा ही है,
सो एंड देर इज़ नो अदर हु कैन ड्राइव एक्सेप्ट मी. तो वो तो मुझे यूज़ मैंने किया नहीं, बट इफ़ आई वुड हैव वांटेड आई कुड हैव लेट 2 अदर पीपल ड्राइव द कार एज वेल. तो अगर आपका लंबा प्लान है शॉर्ट ड्यूरेशन में एंड यू नो दैट मोर देन वन ऑफ यू इज़ गोइंग टू ड्राइव, तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत अच्छा है. एंड द प्राइस ऑफ द रेंटल विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द टैंक टू टैंक फ्यूल. लाइक जब ये लोग आपको गाड़ी डिलीवर करेंगे, ये लोग आपको फुल टैंक फ्यूल करके देंगे, एंड वाइल यू रिटर्न द कार यू ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिटर्न द कार एट अ फुल टैंक फ्यूल. अगर वो आप नहीं करते हो तो दे विल चार्ज यू 59 बात एवरी लीटर. ना यहाँ पे अगर आप डीजल की बात करोगे वो है 40 बात के आसपास, 38 बात है. बट अगेन अगर आप वो भर के नहीं दोगे उनको फ्यूल, तो वो लोग आपको ऊपर से और 20 बात चार्ज करेंगे. वाई डू यू वांट टू डू दैट? व्हाइल यू रिटर्निंग द कार, मेक श्योर दैट यू रिटर्न इट एट अ फुल फ्यूल टैंक लेवल. दैट्स ऑल. और माइलेज की अगर मैं बात करूँ तो दिस हैज़ अनलिमिटेड माइलेज इन टर्म्स ऑफ मैं पूरे 6 दिन में जितनी भी मर्ज़ी गाड़ी चला सकता हूँ, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है. सो अनलिमिटेड माइलेज है. ऑलराइट, so that's all for today from this video. That's exactly what I wanted to share. Of course, if this video was of any information to you, of any help to you, please do share, subscribe and like. Always happy to help. See you.